बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट स्टेप 1 सेक्शन नंबर 3 हेड और नेक फिजियोलॉजी एंड अनाटमी। ठीक है, हम ये स्टार्ट कर चुके हैं और इसी के साथ आपकी पैथोलॉजी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी ओटोलॉजी जो इस सेक्शन के अंदर है। अच्छा, हमने कल पढ़ा था, आप लोगों के साथ स्टार्ट की थी हेड और नेक को। ठीक है, उसमें जो हमने कल टॉपिक डिस्कस किए थे ना, उसमें आपके पास सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था आपके पास एक रोड मैप, और जिसमें हमने डिस्कस किया था 3 बोन्स की बात की थी। सबसे पहले हमने डिस्कस की थी हायोइड बोन के बारे में, उसके बाद हमने 7 सर्विकल वर्टिब्रास के बारे में बात की थी, फिर हमने स्कल की बात की। स्कल को हमने इसको डिवाइड किया था, ठीक है जी, जिसके अंदर आपका ब्रेन बॉक्स या कलवेरिया आपका बनता था, और इसके साथ आपके फेशियल स्केलेटन बनता था। फिर उसकी आपके पास 8 बोन थी और इसमें आपके पास 14 बोन थी। अब आपको पता है वो कुछ किसकी थी, ठीक है जी। अब उनमें से हमने एक बोन सेलेक्ट की थी जिसका नाम है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के हमने 6 पार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहले आपने डिस्कस किया था स्क्वेमस पार्ट, स्टेलॉइड प्रोसेस, मास्टॉइड प्रोसेस, पेट्रस पास, टिम्पैनिक प्लेट और जाइगोमेटिक प्लेट। फिर हमने इनकी अपनी अपनी जो एप्लीकेशन थी वो हमने डिस्कस की थी। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर उसामा बिन तारिक से, मुझे ये बताएं कि स्टाइलोमास्टॉइड जो फोरामेन है ये आपके पास किन दो प्रोसेस के दरमियान था, ये मुझे बताएं प्लीज। स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन आपके किन दो प्रोसेस में था, ये मुझे मेरा आपसे क्वेश्चन है। और अगर आप आंसर दें तो ये आपके पास किसके दरमियान था? हाँ जी, स्टेलॉइड बोन और मास्टॉइड बोन के दरमियान। ओके, अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। जो पेट्रस थी आपकी पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, इसके अंदर एक आपके पास क्या था? फोरामेन था, और इसमें एक होल था, उसका नाम क्या था? इंटरनल अकॉस्टिक मीडिएसिस। और इसकी बात आप लोग जानते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या थी। उसके बाद आप लोगों ने बात की थी टेम्पोरल की और जाइगोमेटिक की, टिम्पैनिक की और जाइगोमेटिक की, और इनकी अपने अपने आप लोग यूजेस को जानते हैं, ठीक है जी। फिर हमने बात स्टार्ट की थी सेकंड बोन जिसका नाम है एथमाइडल बोन, और एथमाइडल बोन के आपने 6 पार्ट डिस्कस किए थे, जिसमें आपने डिस्कस किया था क्रिबिफॉर्म प्लेट को, क्रिस्टा गलाई को बात की, परपेंडिकुलर प्लेट के बारे में बात की, ऑर्बिटल प्लेट के बारे में बात की, सुपीरियर एंड मीडियल नेजल कोंका की बात की थी, ठीक है जी। अब आ जाते हैं आगे बात कर। फिर आपने थोड़ा सा टच किया था नेजल कैविटी को, नेजल कैविटी को बनाने वाली 2 बोन्स मैंने आपको बताई थी, बाकी और भी हैं। अब आगे आते हैं, फिर मैंने मक्सिलरी बोन को थोड़ा टच किया, उसके 3 प्रोसेस की बात की, जिसमें आप लोगों ने डिस्कस किया था फ्रंटल, जाइगोमेटिक और आर्विलर, उसका जो प्रोसेस है, ठीक है जी। अब फिर हमने नेक्स्ट कुछ कंडीशंस की बात की थी, जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया था पैलेटाइन बोन को। पैलेटाइन बोन को हमने डिवाइड किया था हार्ड और सॉफ्ट में, और हार्ड है आपको फिर फर्दर डिवाइड किया था 2/3 और आपके 1/3 में। 2/3 आप कौन सी बनाती है वो आप लोगों को पॉइंट बड़े अच्छे से पता है, 1/3 कौन बनाती है वो भी आप लोगों को पता है, ठीक है जी। अब आते हैं आगे, जो सॉफ्ट पैलेट है उसमें आपके 5 से 6 मसल मैंने आपको बताए थे, उनमें से एक मसल की एक नर्व, सारे के सारे मसल आपके वेगस नर्व से सप्लाई करते थे, सिर्फ एक मसल था जिसका नाम है टेंसर वैली प्लेटिन, जिसको आपकी सप्लाई करने वाली एक नर्व थी जिसका नाम मीडियल टेरागाइड प्लेट। और अब वो मीडियल टेरागाइड नर्व वो इसकी एप्लीकेशन देखेंगे आगे, ठीक है जी। मीडियल टेरागाइड आज आप लोगों को पता चलेगा। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद हमने ऑर्बिटल ऑर्बिटल एपिक्स ऑफ द ऑर्बिटल की बात की थी। वहां पे आप लोगों ने बात की थी फोरामन्स की, 3 आपके पास फोरामन थे, सुपीरियर ऑर्बिटल फेशियल था और इंफीरियर ऑर्बिटल फेशियल था, और ऑप्टिक कनाल की बात की थी। और अगर आप ये देखते हैं किससे रेफरेंस से, और आप ये स्फिनाइड बोन के रेफरेंस से देखते हैं, ठीक होगा जी। इनके अंदर जो जो चीजें पास करती हैं आप लोगों ने वो भी जान लिया। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज। आप लोगों ने ये सारी बातें क्लियर की थी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, और आप लोगों को जो लगा है कि सर ये आना चाहिए था, बहरहाल ये था। और एक और क्वेश्चन देखें इसमें इनपुट, देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, कि ऊपर लिखा हुआ है कि जी बोन्स फार्मिंग द वॉल ऑफ द, हाँ जी, नेजल कैविटी। तो आप लोगों ने बात की थी हॉरिजेंटल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन की, जी ये बात की थी ना। फिर आपने बात की थी पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला की, ये आप लोगों ने बात कर ली थी। और उसके साथ साथ आपके पास जनाब ये 2 बोन्स आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये आपके पास नेजल कैविटी में क्या करी है, फॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले करती है, और इनकी जो एप्लीकेशन थी वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आप मोर बोन्स को देखना, जैसे स्फिनॉइड बोन है, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमाइडल बोन है, इसकी एप्लीकेशन आप लोग जानते हैं। फ्रंटल बोन आप जानते हैं, नेजल बोन को आप जानते हैं, सेप्टम ऑफ कार्टिलेज को जानते हैं, ये आपके पास कल का था, ठीक है जी। अब आप लोग हेडिंग दे दें प्लीज। नेक्स्ट जो हम बोन डिस्कस करेंगे जिसकी एप्लीकेशन क्लिनिकल फीचर्स, जिसके आपके पास क्लिनिकल एप्लीकेशन होगी, उसको हम डिस्कस करेंगे, वो आपके पास है स्फिनॉइड बोन। कौन सी है? आपके पास सिर्फ रिमेनिंग 2 बोन्स हैं, हमने 4 से 5 बोन्स को डिस्कस करना है, बाकियों की इतनी कोई क्लिनिकल एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। और देखें प्लीज, आप लोग हेडिंग दे दें स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन। अच्छा, इस बोन के रिलेटेड हम जो डिस्कस करेंगे ना, इसकी आगे यहाँ से जो स्ट्रक्चर पास होंगे, यहाँ से जो स्ट्रक्चर इधर से निकलेंगे, इसकी जो एप्लीकेशन है वो हम सारी इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। याद रखिए कि ये जो स्पिनाइड बोन है ये आपके पास प्रेजेंट होती है मिडल क्रेनियल फोसा में। सबसे पहला पॉइंट याद रखें कि आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि प्रेजेंट है कहाँ पे, प्रेजेंट
प्रेजेंट इन मिडल क्रेनियल फोसा। और अभी आप लोगों को मैं ये डायग्राम भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मिडल क्रेनियल फोसा में आपके पास ये प्रेजेंट है। उसके बाद आप लोग जिसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे ना, आप लिखेंगे कि स्फिनाइड बोन कम्युनिकेट विद स्फिनाइड बोन communicate with part of, लिखें प्लीज, लिखें प्लीज, स्फिनाइड बोन कम्युनिकेट विद पार्ट ऑफ नोज। और ये आपके पास नोज के साथ भी कम्युनिकेट करती है। पता आपको ये चला कि भाई ये सिंपल, अगर मैं कहना चाहूँ कि आपकी अगर आपसे कोई पूछे कि यार स्फिनाइड बोन आपकी कम्युनिकेट आपके रास्ते में है कि नहीं है नोज के, तो आप क्या आंसर करेंगे? जी बिल्कुल है, ठीक है जी। ये भी आपको पॉइंट पता चल गया। उसके बाद आप लोग देखें जो हम इसमें डिस्कस करेंगे ना, हाँ सबसे पहले एक पॉइंट डिस्कस कर लें, ये देख लें आप लोग, यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ। ये आप लोगों को नजर आ रहा है ना स्फिनाइड बोन, ये आपके पास है एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये आपके पास है मिडल क्रेनियल फोसा, और ये आपके पास एटलस की बुक्स है, ठीक है जी। और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, यहाँ पे जो मीडियल क्रेनियल फोसा है ना, इसके देख लें, यहाँ पे आपके पास बोन नजर आ रही है, कौन सी? स्फिनाइड बोन। और इसकी एंटीरियर आगे वाली साइड पे जनाब वाली कौन सी बोन है? इथोमाइडल बोन, जिसको आप डिस्कस कर चुके हैं बड़ी डिटेल में, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि इसके जो पोस्टीरियरली वो आपके पास टेम्पोरल बोन है, और ये आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। मेन बोन्स आप लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं, इथोमाइडल बोन भी आप डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद स्फिनाइड भी आप डिस्कस कर रहे हैं, इनके पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, टेम्पोरल को डिस्कस कर रहे हैं। देन आगे आपके पास प्राइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन है, इनके आपने पार्ट्स जिनकी देखें एप्लीकेशंस है ना, जिनके पार्ट्स हैं, तो उनको हमने डिस्कस करना है। अब आ जाते हैं आगे, देखें इसके, लिखें जरा पार्ट प्लीज। और ये आपकी कहाँ पे प्रेजेंट है? मिडल क्रेनियल फोसा में, ये आप लोग जान चुके हैं। यहाँ पे लिखें पार्ट्स ऑफ, नंबर 2 पे पॉइंट आप लिखें, नंबर 1 पॉइंट और नंबर 2 पे पॉइंट लिखें। जो नंबर 2 पे आप लोग पॉइंट लिखेंगे ना, इसका लिखें पार्ट्स ऑफ, जो पार्ट हमने डिस्कस करने हैं इसके, अनपेयर्ड बोन ऑफ द स्कल। ओके, ये आप लोगों को पहले पता है। अब लिखें प्लीज पार्ट्स ऑफ स्फिनाइड बोन। स्फिनाइड बोन के आपके पास कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको हमने एप्लीकेशन जिनकी डिस्कस करनी है? सबसे पहले आपके पास आ जाता है, स्टूडेंट याद रखें, इसमें लेसर एंड ग्रेटर विंग। लिखें प्लीज, नंबर 1 लेसर विंग। और नंबर, मैं इसको कंबाइन भी लिख सकता था, मैंने क्यों नहीं लिखा? मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसकी एक चीज मैंने आपको बतानी है। और ग्रेटर विंग लिखें प्लीज, और इनकी अपनी अपनी डिटेल है, ग्रेटर विंग। फिर इसके साथ साथ आप लिखें बॉडी ऑफ स्फिनाइड बोन, बॉडी ऑफ स्फिनाइड बोन। फिर इसके साथ आप लोग लिखें इसका जो फिफ्थ वाला पार्ट है, आप लोग लिखेंगे टेरिगॉइड प्रोसेस, टेरिगॉइड प्रोसेस। और आप लोग नेक्स्ट लिखेंगे प्लीज इसमें, जी डॉक्टर सामा लिखा गया टेरिगॉइड प्रोसेस, और इसके साथ लिखें आप लोग लेटरल टेरिगॉइड प्लेट, लेटरल टेरिगॉइड प्लेट। फिर इसके साथ आप लिखेंगे 6 पे मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, मीडियल टेरिगॉइड प्लेट। तो मुझे एक बात बताएं जी, मुझे एक बात, जी मैं दिखाता हूँ, मुझे एक बात बताएं, ये कितने पार्ट्स हो गए? हाँ जी, टोटल इसके अगर आपसे कोई पूछे तो भाई आपने टोटल इसके कितने पार्ट को डिस्कस किया है, तो आपके पास कितने हैं? 6 है ना, 6 है। तो मुझे एक बात बताएं डॉक्टर नेकमाल, आपने जो टेम्पोरल बोन पढ़ी थी उसके कितने पार्ट पढ़े थे? जी बताएं जल्दी से प्लीज। टेम्पोरल के कितने पार्ट पढ़े? 6 पार्ट पढ़े। इथोमाइडल के कितने पढ़े? 6 पार्ट पढ़े। तो आपके पास ये जो स्फिनाइड बोन है, इसके कितने पार्ट है? 6 पार्ट है। तो पता चला यहाँ पे सीरीज कौन सी जा रही है? 6 की, ठीक है जी। आपके पास सीरीज अभी तक कौन सी आ रही है? 6 की। ये पॉइंट आपको क्लियर है? डॉक्टर सामा कौन सा देखना है यार? ओके, आगे बात करते हैं जी। याद रखें एक एमसीक्यू नहीं, आप इंपॉर्टेंट जो है ना पॉइंट याद रखें, इसको ना इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ याद रख लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्पेस बिटवीन, याद रखिएगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, डॉक्टर सामा बिन तारिक, मुझे ये बताएं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर आपके पास कहाँ पे था? मुझे ये बताएं। कल आप लोगों ने, मैंने कहा था ना, कल मैंने एक डायग्राम भी आपको दिखाई थी। तो अगर बात की जाए सुपीरियर ऑर्बिटल जो कि फिशर है, जो कि आपके पास, हाँ जी, कहाँ पे है? ऑर्बिट, एपिक्स ऑफ द ऑर्बिट
पे था एंड लेसर विंग के दरमियान। अगर आपने कल डायग्राम के ऊपर फोकस किया हो तो लिख लें प्लीज, स्पेस बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर विंग। आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिए, आप द स्फिनाइड बोन ऑफ स्फिनाइड बोन, आपके पास यहाँ पे इसको लिखें कॉल्ड, इसको आप क्या कहते हैं, नॉन एस इसको आप कहते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ठीक होगा जी। तो ये आपके पॉइंट 7 पॉइंट है। अगर मैं इसको रिकॉल करना चाहूँ, ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास स्फिनाइड बोन है, ठीक है, स्फिनाइड बोन की ये बॉडी है। अच्छा, इसको एक और डायग्राम से देखेंगे, और यहाँ पे आपके पास क्या है, लेसर विंग है और इधर आपके पास ये ग्रेटर विंग है, और दोनों के दरमियान जो स्पेस प्रेजेंट है उसको आप कौन सा कहते हैं, फिशर है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के आप कंटेंट जानते हो, यहाँ से कौन कौन सी चीजें जाती हैं, और उसका नमोनिक क्या था, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का नमोनिक मैंने आप लोगों को कंटेंट के लिए नमोनिक मैंने क्या बताया था, हाँ जी, लीवर, बताए ना प्लीज, लीवर फंक्शन टेस्ट ऑन राइट साइड, ऑन राइट साइड। तो ये आप लोगों को कंटेंट भूलेंगे भाई, एमसीक्यूज है ना आपका। अब ये भी आपको पॉइंट पता चल गया। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं प्लीज देखें। याद रखें यहाँ पे ना, अभी मैं थोड़ी देर तक आपके साथ एक डायग्राम जो है ना उसको लेके आता हूँ, ठीक है, और उस डायग्राम को, एक डायग्राम है, इस डायग्राम को हम फोकस करेंगे, ठीक है। क्या सिनेरियो क्या है, देखें जी, ये स्फिनाइड बोन है, और स्फिनाइड बोन के आप लोगों को थोड़े से ना पार्ट्स का पता होना चाहिए। ये आपके पास क्या है जी, बॉडी है, ठीक है इसकी। उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे लेजर विंग है, और ये आपके पास यहाँ पे इसका क्या है, ग्रेटर विंग है। दोनों के दरमियान स्पेस आपके पास क्या है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। और यहाँ पे आपके पास ये जो चीज आपको नजर आ रही है, ये स्फिनाइडल साइनस है, जिसको आप क्या कहते हैं, स्फिनाइडल साइनस। जितना एथोमाइडल साइनस आपने पढ़ा था ना, इसी तरह सेम आपके पास इसका क्या है, स्फिनाइडल साइनस है। उसके बाद यहाँ पे ये देख लें, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर भी लिखा हुआ है। ये पॉइंट अभी से फोकस करने हैं, जब मैं लिखवाऊं तो फिर आपने ये नहीं कहना कि सर ने पता नहीं कहाँ कहाँ से लिखवाई जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मेन चीजें हैं, ये आपके पास फोरामन रोटेंडम है। फोरामन रोटेंडम को मैं मजीद इसको आपके साथ हाईलाइट करूंगा, और इसके साथ साथ आपके पास ये टेरिगॉइड प्रोसेस है। जब हम डिस्कस करेंगे फिर मजीद इसको इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। मीडियल टेरागॉइड आपके पास ये प्लेट है, फिर मजीद डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद सर आपके पास आ जाता है जी लेटरल टेरागॉइड प्लेट, ये आपके पास आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जनाब अली जो मैंने चीज डिस्कस करनी है उसके लिए, अच्छा ये अब उसकी याद रखें, और इसके बाद आपको क्या चाहिए, चलें जी, बाकी ऑलमोस्ट चीजें जो है ना आपकी, ये इसका पोस्टीरियर सुपीरियर व्यू है, ठीक है, ये याद रखें। बाकी जो चीजें होती है, अच्छा इसमें आपका पास सेला टर्सी का होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फोरामन ओवेल होता है, ये भी हमने डिस्कस करना है। फोरामन स्पाइनोजम होता है, ये भी हमने इसके अंदर डिस्कस करना है। ये पॉइंट ये आपने याद रखना है। ऑप्टिक कनाल आपके पास जा रही है, ये भी आपकी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अच्छा उसके बाद लेजर विंग मैंने आपको बता दिया है। ये जितने भी इसकी चीजें हैं ना, और जो जो कंटेंट इसमें से पास कर रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है आप लोगों को, इसको इग्नोर नहीं करना। डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम नहीं होगी आपके साथ, आप अपने हिसाब से बना लें, या फिर आप इसको देख लें, फॉलो कर लें, या फिर आप गूगल से ले लें, जहां से भी डायग्राम के साथ आप समझेंगे तो इट्स ओके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के तो आप याद रखने के लिए डायग्राम बहुत जरूरी। बहरहाल आगे चलते हैं, जरा देखते हैं। देखें जी, सबसे पहले नंबर 1 पार्ट की आप लोग हेडिंग दे दें, नंबर 1 पार्ट की हेडिंग दें, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग हेडिंग दें लेसर विंग की। लेसर विंग अभी आप लोगों ने देख लिया ना, लेसर विंग को तो आप लोगों ने बात कर ली। आप देखेंगे कि इस लेसर विंग की अपनी सिग्निफिकेंट क्या है, इसको स्फिनाइड बोन में यहाँ पे क्यों रखा गया, इसकी अपना इसका पार्ट क्यों बना। तो याद रखें, इसकी जो एप्लीकेशन है ना, इसका जो यूज है, एप्लीकेशन इसकी याद रखें, एप्लीकेशन है कि लेसर विंग, याद रखें, लेसर विंग बाउंड्री, ये एक बाउंड्री है, या फिर कह लें कि पार्टीशन है, पार्टीशन, partition between anterior and middle
मिडल क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा। तो ये भी आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। देखें अब कैसे इसको समझने के लिए यहाँ पे डायग्राम आपके पास ये काम आएगी, इसको समझने के लिए डायग्राम आपको यहाँ पे काम आएगी। आप लोग देखें ना, लेसर विंग है ना, ये देखें ये लेसर विंग है, ठीक है। अब ये जो लेसर विंग है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये देख लें। तो भाई मुझे ये बताएं कि ये पार्टीशन है कि नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे ये पार्टीशन नजर आ रही है। ये ऊपर आपके पास कौन सी बोन है, इथोमाइडल बोन है, और इसके नीचे आप सॉरी ऊपर आपके पास कौन सी है, ये फ्रंटल, ये आपके पास फ्रंटल बोन है, और यहाँ पे आपके पास कौन सी बोन है, ये स्पिनाइडल बोन है। तो भाई पता ये चला कि आपके पास ये जो लेसर विंग है, ये एक पार्टीशन है बिटवीन, हाँ जी, फ्रंटल बोन एंड स्पिनाइड बोन। एक तरह से ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये भी आप लोग बात कर सकते हैं। फिर उसके साथ अब ये कह सकते हैं कि भाई लेसर विंग इज पार्टीशन इज बाउंड्री बिटवीन, हाँ जी, एंटीरियर क्रेनियल फोसा एंड मिडल क्रेनियल फोसा। ये बात क्लियर है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं प्लीज। यहाँ से आप लोगों को ये चीज नजर आ रही है, देखें ना यार, ये आपके पास जो है ना, ये पार्टीशन है सारी, ठीक है, ये पार्टीशन हुई पड़ी है। ओके क्लियर, चलें जी। तो ये पॉइंट आपके साथ जो है ना क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसकी ये आपको एप्लीकेशन पता चल गई। अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे लेसर विंग की एप्लीकेशन क्या है, तो आप लोग मेरे ख्याल में ये बता सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं लेसर विंग बाउंड्री बाउंड्री और पार्टीशन बिटवीन, या फिर आप ये बात कर लें बिटवीन, हाँ जी, फ्रंटल, बिटवीन फ्रंटल एंड स्पिनाइड बोन एंड स्पिनाइड बोन। ये दो तरह से मैंने आपको ले लिया, ठीक है जी। आगे आते हैं, आगे बात करते हैं। हेडिंग दे दें, इसकी सिर्फ यही एप्लीकेशन है और इससे ज्यादा इसकी एप्लीकेशन नहीं है। नंबर 2 पे लिखें ग्रेटर विंग, ग्रेटर विंग। अच्छा देखें, ग्रेटर विंग में जो आप लोगों ने यहाँ पे बातें की ना, आप लोगों ने बात किया जी, आपके पास क्या है, फोरामेन रोटेंडम, एक बात। फिर आप लोगों ने देखना है जनाब अली, ये ग्रेटर विंग के अंदर ही आपके पास फोरामेन ओवेल, ग्रेटर विंग के अंदर ही फोरामेन आपके पास जनाब अली स्पाइनोजम। और ये आप लोगों के साथ यहाँ पे इसके साथ साथ आपके पास फोरामेन, और ये एक ऊपर मैंने ये देखें, ठीक है। इसका सिर्फ ये आपके पास जनाब अली पोस्टीरियर व्यू और आपके पास स्पीरियर व्यू, अब व्यू के साथ बस आपका चेंजिंग बाकी इसके अंदर है। अच्छा देखें, अब इसकी एप्लीकेशन देखें, लिखें एप्लीकेशन, इसके यूजेस लिखने प्लीज। इसकी जो एप्लीकेशन है ना, आप लोगों ने अभी ये वो मैं फोरामेंस आपको खुद लिखवाऊंगा, उनमें से जो कंटेंट पास करते हैं खुद देखेंगे। अभी आते हैं जो बात कर, याद रखें कि ग्रेटर विंग जो है ना, इसकी जो एप्लीकेशन नंबर 1 पे आप जो लिखेंगे ना, आप लिखेंगे ग्रेटर विंग फॉर्म या प्ले रोल फॉर्म थ्री बाउंड्रीज, थ्री बाउंड्रीज, अच्छा जी, फॉर्म थ्री बाउंड्रीज। आपके पास ये 3 बाउंड्रीज को बनाता है। अब कौन कौन सी 3 बाउंड्रीज हैं वो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखें स्टूडेंट, फ्लोर ऑफ द मिडल क्रेनियल फोसा। नंबर 1 मेक, ये आपके पास बनाता है, हाँ जी, फॉर्मेशन, या आप लोग इसकी जगह लिखें फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ नंबर 1, याद रखें फ्लोर ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा। ये आपके साथ पॉइंट है। नंबर 2 पे क्या है, इसके साथ साथ लिखें जी लेटरल वॉल ऑफ ऑर्बिट, लेटरल वॉल ऑफ ऑर्बिट, ये भी आपके साथ पॉइंट क्लियर। फिर आप इसके बाद लिखेंगे रूफ ऑफ, लिखें प्लीज, रूफ ऑफ इंफ्रा, हाँ जी, रूफ ऑफ इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। तो ये आप लोग अभी टेम्पोरल फोसा भी देखेंगे। और ये आप लोगों को पॉइंट पता चल गया, हाँ जी भाई, ये पॉइंट आपको पता चल गया कि ग्रेटर विंग आपके पास 3 बाउंड्रीज को बना रहा है, उसमें से फ्लोर ऑफ द, हाँ जी, मिडल क्रेनियल फोसा, लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट, रूफ ऑफ द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। आगे बात कर लेते हैं प्लीज, आगे लिखें। नेक्स्ट आगे लिखेंगे जी
आप लोग लिखें कि देयर आर, इसमें लिखें 3 फोरामेंस, एप्लीकेशन नंबर लिखें जी 2, एप्लीकेशन नंबर लिखें 2, नंबर 2 एप्लीकेशन लिखें, और 3 फोरामेंस लिखें, 3 फोरामेंस, 3 फोरामेंस इन ग्रेटर विंग। ग्रेटर विंग के अंदर आपके पास कितने फोरामेन है, और ग्रेटर विंग आपके पास किसकी बोन है, सफिनाइड की बोन है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 3 फोरामेंस के नाम लिख लें, उनकी अपनी अपनी एप्लीकेशन है, ठीक है जी। याद रखें, इसके लिए निमोनिक आप लोगों ने जो याद रखना है ना, फोरामेन को याद रखने के लिए, तो निमोनिक आपके पास है ROS, रोस, लफ्ज क्या है, रोस, आप याद रखेंगे। इसमें आपके पास सबसे पहला जो फोरामेन है ना, उसके R स्टैंड फॉर फोरामेन रोटेंडम, रो लिखें प्लीज, रोटेंडम फोरामेन। मैंने क्यों इसको किया भला, ताकि आप लोगों को ये लफ्ज याद रह जाए। फोरामेन मैंने पहले लिखना था, बट याद रखने के लिए सिर्फ मैंने क्या किया, फोरामेन आपकी होल है ना, एक ये सुराख है, ये एक मतलब कि ओपनिंग है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो आगे बात करते हैं। फिर आगे आप लोग लिखेंगे जी ओ से, ओ स्टैंड फॉर आपके आएगा फोरामेन ओवेल, ओवेल फोरामेन की बात आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आपके पास जो बात आएगी ना, एस स्टैंड फॉर, तो आपके पास कौन सा आएगा जी इसमें फोरामेन, स्पाइनोजम, स्पाइनोजम, स्पाइनोजम फोरामेन, ठीक है जी। तो ये आपके पास है फोरामेन की बात आ गई, क्लियर। और इन तीनों फोरामेन को आप लोगों ने देख लिया, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ग्रेटर विंग ऑफ द, हाँ जी, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइड बोन, ये आप लोगों को पॉइंट पता चल गया। अब आते हैं जी आगे, बात कर लेते हैं, लिखें कंटेंट, इनके कंटेंट्स की बात करते हैं। एमसीक्यूज है जी भाई, यहाँ से ये आपके पास एमसीक्यूज है, ये आप लोगों ने क्रेनियल नर्व के अंदर भी इंशाल्लाह बात करनी है, तो इसका लिखे कंटेंट। अब एक एक की बात करते हैं, इसका जो कंटेंट है, इस फोरामेन में से कौन सी चीजें पास करती हैं, ये आप लोगों को, बल्कि इधर करते जाए नीचे, मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा। पहले हम लिखेंगे कंटेंट ऑफ फोरामेन रोटेंडम, कंटेंट में कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि फोरामेन रोटेंडम से आपकी पास करती हैं, और उसकी बात कर लें, जैसे भी बात यार निमोनिक जैसे भी बना लें, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जी आगे बात करते हैं, देखें फोरामेन रोटेंडम से आपकी एक कंटेंट पास करता है, उसका नाम है, उसका नाम क्या है, लिखें प्लीज, मैक्सिलरी, मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, जो आपके पास क्रेनियल नर्व कौन सी है, फिफ्थ है, बात समझ आ गई है ना। हाँ जी, मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, और आपको पता होना चाहिए कि इस मैक्सिलरी डिवीजन को आप क्या कहते हैं, CNV2। अगर सीक्वेंस को याद रखें तो ये V2 पे आती है, ठीक है, सीक्वेंस आपके पास V2 की ये बनती है, तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं जी, ये कंटेंट आपका MCQs है, ठीक है, अभी मैं आपको ये बुक से भी दिखाऊंगा। फिर आगे बात करते हैं जी, नेक्स्ट बात करते हैं कंटेंट की, और उसमें आपके पास कंटेंट लेंगे इस फोरामेन, हाँ जी, फोरामेन ओवेल का। तो लिखें प्लीज कंटेंट। अगर मैं इसके कंटेंट की बात करता हूँ कि फोरामेन ओवेल में से आपकी कौन कौन सी चीजें पास करती हैं, तो लिखें सबसे पहले उसमें मैंडिबुलर, लिखें प्लीज, मैंडिबुलर नर्व, मैंडिबुलर डिवीजन, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ, हाँ जी, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व ऑफ क्रेनियल नर्व फिफ्थ, जो कि आपके पास ये मैंडिबुलर कितने सीक्वेंस की बात करें तो ये कितने नंबर पे आती है, CNV3 की बात आ जाती है। तो CNV3 जहां पे भी लिखा होगा उसका मतलब क्या है कि मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व है। अच्छा, फिर आगे बात आ जाती है जी आपके पास, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पे पॉइंट याद रखें आप लोग के स्पाइन, स्पाइनोजम फोरामेन, स्पाइनोजम फोरामेन का जो कंटेंट है ना, अगर इसके कंटेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, देखें प्लीज कंटेंट, इसके कंटेंट की अगर बात करते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा प्लीज यार, सॉरी, बल्कि इसमें और भी मजीद आपके कंटेंट हैं, ये भी लिख लें, मजीद आपके इसमें 2-3 कंटेंट और हैं, वो लिखे पहले, असेसरी मनिंजियल आर्टरी, असेसरी मेनिंजियल आर्टरी, ये बात कर दें। अच्छा, उसके बाद आगे आपके आता है जी लेसर पेट्रोजल नर्व,
ये किसका ये आपके पास कंटेंट है इसमें फोरामेन ओवेल का, जो ये लिख रहा हूं ना, ये फोरामेन ओवेल के। फिर लिखे लेसर पेट्रोजल नर्व। तो याद रखें ये भी एमसीक्यूज है, और ये जितने में ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के एमसीक्यूज है, एग्जाम्स के एमसीक्यूज है सारे, ये पॉइंट याद रखें। अब लिखें जी कंटेंट ऑफ फोरामेन स्पाइनोजम। फोरामेन स्पाइनोजम का जो सबसे पहला आप कंटेंट लिखेंगे ना, वो आप लोग लिखेंगे मिडल मनिंजियल आर्टरी, मिडल मनिंजियल आर्टरी, मिडल मनिंजियल आर्टरी। चलें जी, ये आप लोगों ने लिख लिया, मुझे जल्दी से बताइएगा प्लीज, ये अगर तो लिख लिया तो आगे इसकी थोड़ी सी मैं बात करूंगा मिडल मनिंजियल आर्टरी की, ठीक है। बट इससे पहले अच्छा मुझे एक बात बताएं, चलें बल्कि अभी अभी कर लेते हैं। ये जो मिडल मनिंजियल आर्टरी है ना, याद, बल्कि इसको ना पहले इधर से करें, यहां से देखें, इसके कंटेंट चेक कर लें प्लीज, कंटेंट आप लोग चेक कर लें। ये है जी आपके पास फोरामेन रोटेंडम, ठीक है, किसमें, ग्रेटर विंग ऑफ द स्पिनाइड बोन में। और इधर से देख लें आपके पास कौन सी चीज आ रही है, मैक्सिलरी नर्व आपके पास, जो कि ट्राइजेमिनल नर्व की आपके पास क्या है, एक डिवीजन है। ये आपके पास पॉइंट क्लियर है। उसके बाद फोरामेन ओवेल की अगर बात करते हैं, तो फोरामेन ओवेल से आपकी मैंडिबुलर नर्व, आपकी जो थर्ड ब्रांच है, एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी और लेसर पेट्रोजल नर्व, ये आपके साथ पॉइंट है। एक आपके पास ग्रेटर पेट्रोजल नर्व भी होती है, पर उसकी जहां पे बात होगी वहां पे करेंगे। फिर उसके बाद है जी फोरामेन स्पाइनोजम। फोरामेन स्पाइनोजम में बात याद रखें कि मिडल मेनिंजियल आर्टरी एंड वेन, वेन की भी बात करें प्लीज, वेन भी लिख लें, एंड मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, ये भी लिखें, मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व एंड वेन की बात करें, आप लोग लिखें यहाँ पे प्लीज। इधर मैंने इसको किया था, देखे ना, बुक से 2-3 पॉइंट आपके और आ गए हैं। मिडल मेनिंजियल वेन की बात करेंगे, और आपके पास क्या है इसके बाद निंजी ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर, मैंडिबुलर मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। ओके, ये आपके पास कंटेंट किसके हैं, ये आपके पास कंटेंट है जी फोरामेन स्पाइनोजम के। अब यहाँ पे बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं कि ये जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है यार, अगर मैं आपसे थोड़ा सा इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट की डिस्कस करूं, तो मुझे आप लोग बताएंगे, मुझे कौन बताएगा कि मिडल मेनिंजियल आर्टरी ब्रांच है किस किस आर्टरी की, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये मैंने बात की हुई है, याद रखें कि हाँ जी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी ये आपके पास है ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी की, किसकी, मैक्सिलरी आर्टरी की। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो मैक्सिलरी आर्टरी है, ये एक टर्मिनल ब्रांच है किसकी, मुझे ये बताएगा कोई बंदा, ये आपके पास है टर्मिनल ब्रांच है, टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। और फिर अगर मैं पूछूं टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये किसकी ब्रांच है, तो ये आपके पास है ब्रांच ऑफ लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की। हाँ जी, ब्रांच ऑफ लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की। तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच है, आर्च ऑफ एयोर्टा की, किसकी, आर्च ऑफ एयोर्टा। तो ये आपके साथ पॉइंट क्लियर है। देखें हार्ट से आपने